my YouTube channel. So in today's video we are going to do the honest review of Nirma University. तो तुम लोगों ने मुझे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एवरी टाइम एक्सप्लेन कि कैसी है निरमा यूनिवर्सिटी, कैसी है. सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ओनली. सो सॉरी गाइस, थोड़ा तमिल एक्सेंट आ गया. सो या, with that let's get started with today's video. So the most asked question was कि क्यों निरमा ही, क्यों कोई अदर कॉलेज नहीं. ओके, लेट मी गिव यू द बैक स्टोरी. मेरे 12th में JEE में 97.57 परसेंटाइल आए थे एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 28113 था बिकॉज आई वॉज इन गुजरात बोर्ड. सो आई गॉट 74.5% इन GSEB बोर्ड एग्जाम 12th में. सो उसकी वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था. फॉर दैट रीजन्स आई हैव टू ऑप्ट निरमा यूनिवर्सिटी या PDPU या AU जहाँ पे मुझे मिल रहा था. बट माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू फिल द फॉर्म्स फॉर निरमा यूनिवर्सिटी बिकॉज इट इज़ वेल रेप्यूटेड. लाइक मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, मेरे बहुत सारे ब्रदर सिस्टर इधर से पढ़ चुके हैं एंड दे नो द वैल्यू ऑफ निरमा, लाइक प्लेसमेंट and their culture, and moreover it is in Ahmedabad which is very safe city. बाकी मैंने DI City में भी फॉर्म फिल किया था पर DI City का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, मतलब CSE मिलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो मुझे ये सारे ऑप्शंस में से निरमा यूनिवर्सिटी वॉज बेस्ट एंड प्लेसमेंट्स एंड सबकी वजह से माई पेरेंट्स चोज निरमा यूनिवर्सिटी फॉर मी. So yeah, let's move to next question. So the next question was how's the academic pressure and what's the exam pattern. So talking about the exam pattern, मतलब exam pattern ऐसा समझ लो हर महीने तुम्हारी एग्ज़ाम चलेगी. पहले क्लास टेस्ट आएगा, फिर असाइनमेंट्स तो पूरे सेमेस्टर रहेंगे, देन यू विल हैव अ मिड टर्म एग्जाम विच इज़ सेशनल एंड देन एंड पे तुम्हारा होगा LPW एंड सेमेस्टर एंड एग्जाम. एकेडमिक प्रेशर में इतना कुछ नहीं है प्रेशर, बट फैकल्टीज़ आर वेरी केयरिंग. आई वुड से कि फैकल्टीज़ तुम पे बहुत ध्यान रखती है. एंड ऑल्सो येस, वी हैव मेंटर्स विद अस जो मतलब वीकली हमें पूछते हैं कि हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग इन द लैब एंड आर यू कंफर्टेबल विथ दिस फैकल्टी और नॉट, एंड ऐसे सब रिव्यूज़ होते हैं. सो या, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ गुड. इतना कोई प्रेशर नहीं है, इट्स चिल. So the next question was, are the professors supportive or just formal? So I just said that in previous question. They are chill, they are good, they give you homely vibes. इतने स्ट्रिक्ट नहीं होता है प्रोफेसर्स. वो जो हमारी इमेज बन के रहती है ना प्रोफेसर्स, तो एकदम वो होंगे, वी कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम, हमें जज करेंगे, हमें डांट देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. प्रोफेसर्स कुछ स्ट्रिक्ट होता है पर बाकी सब चिल होता है एंड अच्छे होता है. दे टॉक विथ यू नाइसली, दे गाइड यू नाइसली, दे अंडरस्टैंड यू यार. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज हाउ इज द हॉस्टल लाइफ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. So there are 2 hostels for girls and 3 hostels for boys. But if you are an engineering student or you are planning to take admission in engineering field, so I would say कि like तुम पहले से इंक्वायरी करो तब भी तुम्हें हॉस्टल मिलेगी, बाकी it is very tough. The next question is how strict the hostel is. Like see, अगर तुम्हें हॉस्टल के बारे में जानना है तो I would give you the another video where I can टेल यू एवरीथिंग. लाइक हॉस्टल दिखा सकती हूँ, हॉस्टल का रूम दिखा सकती हूँ, हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशन, लॉन्ड्री फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी सब इंक्लूड कर सकती हूँ. बट ऊपर से आई एम टेलिंग यू कि हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं है कि कर्फ्यू वर्फ्यू है. बट हाँ, यू कांट एंटर इन टू द कैंपस आफ्टर 10 o'clock. हॉस्टल का गेट 11 o'clock को बंद होता है. तो इट्स फाइन, यू कैन हैव अ वॉक विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन प्ले, you can watch movies, you can go to canteen, you can have fun in the campus, but you should enter the hostel by 11 o'clock. So yeah, so the next question is how's the food in the mess and cafeteria. So we don't have a cafeteria, we have a canteen and हमारे पास 3 ही कैंटीन है और वो मैं सब आपको नहीं बता सकती क्योंकि आपको भी कुछ आके इधर एक्सप्लोर करना पड़ेगा. बट फिर भी वी हैव 3 कैंटीन्स, दे आर प्रीटी डिसेंट, मतलब मिल जाता है खाना पीना, अच्छी ही है. एंड सबसे बेस्ट टेक वालों की है. मेस का खाना अच्छा होता है, दे गिव यू वेरी नाइस ऑप्शंस. ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, फिर हाई टी भी होता है. बट हाई टी इज़ पेड वन, यू कैन गेट टी कॉफ़ी फॉर फ्री, बट इफ़ यू वॉन्ट टू हैव नाश्ता यू हैव टू पे फॉर it is very minimal, 12 rupees, 20 rupees. So another question, can you use your laptop and phone in the classroom? So no,
you cannot use it. But if we talk about lab में तुम लोग लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, वो तो ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इन CSE, देन CSE में तो लैपटॉप के बिना कैसे ही काम चलेगा बेटा. नेक्स्ट वॉज हाउस द क्राइटेरिया फॉर अटेंडेंस. अटेंडेंस का कैसा है, क्योंकि सबने अटेंडेंस के ही बारे में निर्मा का सुना है. सो येस, लेट मी टेल यू अबाउट द अटेंडेंस. सो द ओनली थिंग दैट अफेक्ट स्टूडेंट्स लाइफ एंड जो हमें मजबूर करती है रोज़ रोज़ जाने के लिए, दैट इज़ अटेंडेंस गाइज. सो बेसिकली वी हैव 85% का अटेंडेंस क्राइटेरिया. अगर वो 85 से 0.5% भी नीचे गया देन यू विल हैव लॉट्स ऑफ असाइनमेंट. एंड अगर 75% से नीचे गया तो भाई मामला थोड़ा सीवियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, आर देयर इवेंट्स, फन एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द कॉलेज. सो टॉकिंग अबाउट फेस्ट एंड कॉलेज फन. सो कॉलेज फन में आता है क्लब्स. So let me tell you, there are so many clubs in Nirma University. You name department, you will have 2 to 5 clubs in that department. But आप पे डिपेंड करता है आप कितना एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हो, कितना एक्टिवली सबके साथ मिलना जुलना चाहते हो. बिकॉज लाइक डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. कुछ लोगों को सोशल होना पसंद नहीं है, कुछ लोगों को एक्सप्लोर करना पसंद है, कुछ लोगों को फन एक्टिविटीज़ है, कुछ लोगों को एकेडमिक चाहिए. इफ़ यू आर इन टू कोडिंग यू कैन गो इन टू द कोडिंग क्लब्स. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी लाइक इन द फन वन लाइक टाइप तो तुम लोग वैसे क्लब्स में भी जा सकते हो. बहुत सारे एक्टिविटीज़, फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, बहुत कुछ होता है. एंड यू गेट टू लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स लाइक विच इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग आई गेस. क्योंकि ये सब एक्सपोजर ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बाकी सब जगह मिलना. तो आई गेस जो भी तुम इंटरेक्ट करना सीखते हो ना वो तुम क्लब्स एंड फेस्ट से ही करते हो. सो या दैट्स फॉर द क्लब पार्ट. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फेस्ट, तो जो फर्स्ट ये ऑटम होता है, ये ऑटम होता है, ये वटम होता है, एक सेकेंड गाइस, ये जो सितंबर टू दिसंबर वाला जो टर्म होता है, ये टर्म में मेजॉरिटी टेक्निकल फेस्ट होते हैं, लाइक हैकेथॉन्स होते हैं, फिर सारे क्लब के टेक फेस्ट होते हैं. एंड द अनदर वन दैट इज़ फेब से लेके अप्रैल मंथ का वो जो टर्म होता है उसमें आएगा ढिंचक वाले फेस्ट, मतलब यूनिवर्सिटी फेस्ट, इंजीनियरिंग का फेस्ट. तो उसमें सिंगर्स आते हैं, फिर डीजे नाइट होती है, सूफी नाइट होती है. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट आई गेस कि वो जब टर्म आता है ना तो वैसे सबको इंतज़ार होता है कि येस अब तो फेस्ट आएंगे, अब तो फेस्ट आएंगे, अब तो फेस्ट आएंगे. तो या गाइस फेस्ट होता है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज हाउ इज़ द प्लेसमेंट देयर. तो प्लेसमेंट की बात जाए तो प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड. लाइक अच्छी कंपनीज आती है इनिशियली एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, तुम्हें बहुत अच्छा पैकेज भी देती है. आई थिंक अच्छी कंपनी लाइक ऑरेकल, एनवीडिया, सिस्को, डेलॉयट है. सो ऑल दोज कंपनीज. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज हाउ इज द कैंपस लाइफ, इज इट डल और लाइफ. सो इफ यू टॉक अबाउट द कैंपस लाइफ, सी बिकॉज ऑफ द अटेंडेंस क्राइटेरिया एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट शेड्यूल इधर तुम्हें इतना फन नहीं मिलेगा. मतलब सब लोग अपने क्लास में होते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं एंड दे गेट 1 hour फॉर द लंच ब्रेक. सो तब भी तुम्हें कैंपस इतना लाइव दिखेगा, बाकी इतना कैंपस लाइव नहीं दिखता इधर. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द पीपल स्टूडेंट्स ओवर देयर, तो मेजॉरिटी गुजराती पब्लिक मिलेगी तुम्हें बहुत ज़्यादा. बट अपार्ट फ्रॉम गुजराती यू विल गेट राजस्थानी, यू विल गेट पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश, यू विल गेट पीपल फ्रॉम दिल्ली, यू विल गेट पीपल फ्रॉम पंजाब, मतलब पंजाब दिल्ली साइड से, एंड मुंबई. सो इतने बेसिकली रहते हैं स्पेशली इन इंजीनियरिंग. सो या तो तुम्हें तुम्हारी वाइब के लोग तो मिल ही जाते हैं. सो या द लास्ट क्वेश्चन इज वुड यू रेकमेंड निरमा. ऑफ कोर्स वाई निरमा मेरी यूनिवर्सिटी है, वाई वुड आई नॉट रेकमेंड निरमा यूनिवर्सिटी. मुझे चाहिए मेरे जूनियर्स आए. सो बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है एंड एडवांटेजेस भी होता है. मोर ओवर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ आर प्रिटी सेफ. एंड आई वुड से कि अगर तुम्हें कोई अच्छी कॉलेज मिल रही है ऑप्ट फॉर इट. ऐसा नहीं है कि निरमा ही बेस्ट है, निरमा से भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है. अगर मिल रहा है देन गो फॉर इट. बट इफ़ यू टॉक अबाउट कैंपस लाइफ, इफ़ यू टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, हर एक कॉलेज का एनवायरनमेंट 19-20 सेम ही रहता है. इतना कुछ आसमान ज़मीन का फ़र्क नहीं होता है. So yeah, and that's it. So yeah, here we end our video. So if you like the video then please like, share, subscribe and comment down below. अगर तुम्हें कोई भी query है और अगर तुम्हें और जानना है तो sure I can help you out. But I hope this video helps you a lot.
एंड अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर तुम्हें हॉस्टल के बारे में, अगर तुम्हें कैंपस लाइफ देखनी है, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अंटिल दैट, बाय बाय।